हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज की इस वीडियो में मैं आपको मंगल लक्ष्मी सीरियल की फुल अपडेट देने वाली हूँ। फुल रिव्यू मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो चलिए देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको जानकारी दे देती हूँ कि मेरा द यूनिवर्सल ट्रुथ चैनल डिलीट हो चुका है किसी कारण से, जिसकी वजह से मुझे ये न्यू चैनल बनाना पड़ा है। और प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं अपनी जर्नी फिर से रीस्टार्ट कर सकूं। तो चलिए देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के एपिसोड की स्टार्टिंग आदित्य और सौम्या के साथ होती है। ये दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। आदित्य को जैसे ही पता चलता है कि उसकी जो कंप्लेन है वो सौम्या ने की है, तो वो सब कुछ छोड़ छाड़ के सौम्या के घर आ जाता है और सौम्या पर बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगता है। आदित्य सौम्या को कहता हुआ नजर आता है कि मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी सौम्या, तुम आए दिन ऐसी हरकतें करती जा रही हो जिससे कि मेरा शक तुम पर और भी बढ़ता जा रहा है। और आज तो तुमने हद ही कर दी। पहले मंडप में आके बैठ गई, फिर तुम मेरे घर तक आ गई, फिर अम्मा के साथ इतना सब कुछ किया, और आज तुमने इतनी बड़ी गंदी हरकत की है जिसकी वजह से मुझे पूरे समाज के सामने, पूरी सोसाइटी के सामने शर्मसार होना पड़ा, सबके सामने अपना सर झुकाना पड़ा। तुमने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा और तुमने मेरी पुलिस कंप्लेन कर दी एक महिला को प्रताड़ित करने के आरोप में, और तुमने एक बार भी अपने प्यार के बारे में और हमारे रिलेशन के बारे में नहीं सोचा। इस तरह से आदित्य ने उसको बहुत ज्यादा भला बुरा कहा और सौम्या को बहुत अच्छी तरीके से डांट लगा दी। इसके बाद आदित्य ने कहा कि तुमने लक्ष्मी का फोन लेकर तुम बुर्का पहन के उसके पास गई और उसके फोन से मेरे नाम की कंप्लेंट की, और उसके फोन में तुम्हारा एक फोटो है जिसमें कि तुम्हारे पैर पर बना हुआ टैटू साफ नजर आ रहा है। उसके पास सारी प्रूफ हैं और मैंने भी देखे हैं। तो यहाँ पर सौम्या बहुत ज्यादा रोने लगती है और वो बोलती है कि तुम उस लड़की पे कैसे भरोसा कर सकते हो। कल तक तो तुम उस पर इतना ज्यादा गुस्सा कर रहे थे, लेकिन आज तुमने अपने प्यार को भी भुला दिया और तुम मेरे ऊपर इतना ज्यादा शक कैसे कर रहे हो। यहाँ पर जो सौम्या है वो बहुत ज्यादा बहाने बनाने लगती है और वो अपना जो गुनाह है उसको कबूल नहीं करती है, और वो बार बार अपनी गलती को छुपाने की कोशिश करती है और अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करती है, जिसकी वजह से आदित्य बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। सौम्या यहाँ पर हर कीमत पर उसे विश्वास दिलाना चाहती है कि उसके थ्रू कंप्लेंट नहीं की गई है, क्योंकि अगर ये बात सच साबित हो गई तो आदित्य उससे सारे रिश्ते तोड़ लेगा। इसीलिए यहाँ पर सौम्या ड्रामे करने लगती है और साथ में ही वो एक बहुत बड़ा कांड करने वाली होती है, तभी आदित्य उसको रोक लेता है। एक्चुअली होता क्या है, वो एक शीशे पर कुछ फेंक कर मारती है जिससे कि वो शीशा टूट जाता है, और उस शीशे को, टूटे हुए शीशे को उठाने के बाद वो अपने हाथ की नस काटने के लिए दौड़ पड़ती है। लेकिन आदित्य समझदारी दिखाते हुए उसको रोक लेता है और उसको तेजी से हक करता है और फिर उसको बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है कि मैं तुम पे विश्वास नहीं करता हूँ, लेकिन तुम प्लीज ऐसी हरकतें मत करो। तुम इससे पहले भी कई बार ऐसी हरकतें कर चुकी हो, अब ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर सौम्या बहुत रोती है और इमोशनल ड्रामा करके आदित्य को ये विश्वास दिला देती है कि वो कंप्लेन उसने नहीं की है। इसके बाद सौम्या उसको बोलती है कि तुम प्लीज सारे रिश्ते खत्म कर दो मंगल से, मैं तुम्हारा साथ दूंगी, और तुम्हारी अम्मा तुम्हें बहुत चाहती हैं, वो कभी भी तुम्हारी बात को डिनाई नहीं करेंगी। तुम एक बार अपनी अम्मा से बोल के देखो, मैं तुम्हारा पूरा सपोर्ट करूंगी। तुम प्लीज एक बार अम्मा से कहो, अम्मा तुम्हारी बात मान जाएंगी। आदित्य यहाँ पर सोच में पड़ जाता है और सौम्या उसके दिमाग में बहुत कुछ भर देती है मंगल के खिलाफ और बोलती है कि हम दोनों जल्दी शादी कर लेंगे, तुम प्लीज इस मंगल को छोड़ दो। तो यहाँ पर आदित्य बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और बोलता है कि मैं भी मंगल को छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। मैं अम्मा का दिल भी नहीं दुखा सकता, मैं पीछे बहुत ज्यादा गलतियां कर चुका हूँ। तो यहाँ पर सौम्या उसको सलाह देती है कि तुम उसको डाइवोर्स पेपर पर किसी तरीके से साइन करवा लो, मैं तुम्हारा पूरा सपोर्ट करूंगी, उसके बाद हम दोनों एक हो जाएंगे और तुम्हारी लाइफ से हमेशा के लिए मंगल चली जाएगी। तो यहाँ पर आदित्य उसको हक करता है और उसकी बात में हाँ में हाँ मिला देता है। तो इस तरीके से ये दोनों लोग प्लान करते हैं कि किस तरह से मंगल के सिग्नेचर लिए जाएं और उससे छुटकारा पाया जाए। इस तरह से आदित्य सौम्या से कन्विंस हो जाता है और उसको हक कर लेता है। तभी अगले सीन में लक्ष्मी के सास ससुर को दिखाया जाता है। वो दोनों ड्राइव कर रहे होते हैं और कहीं बाहर गए होते हैं। तभी लक्ष्मी की सास के पास उसकी ननद का, संजना का फोन आता है और वो अपनी भाभी से बोलती है कि घर में डेकोरेशन का काम चल रहा है, क्या आपको नहीं पता कि हमारे घर में क्या होने वाला है। तो इस पर लक्ष्मी की सास पूछती है कि क्या हो रहा है घर में, मुझे कुछ नहीं पता है। तो संजना यहाँ पर उसको टोंट मारते हुए कहती है कि कार्तिक अपनी बीवी लक्ष्मी के लिए सरप्राइज बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहा है और आपको इसका पता तक नहीं है। जैसे लक्ष्मी की सास ये सारी बातें सुनती है, एकदम आग बबूला हो जाती है और अपने हस्बैंड को बोलती है कि गाड़ी घर की तरफ घुमाओ और मुझे घर लेके चलो अभी। लक्ष्मी के ससुर मना करते हैं, लेकिन वो नहीं मानती है और वो दोनों लोग घर के लिए निकल पड़ते हैं। और वहीं पर दिखाया जाता है कि कार्तिक के घर में लक्ष्मी के बर्थडे के लिए बहुत ज्यादा डेकोरेशन का काम चल रहा होता है। तभी अगले सीन में मंगल और उसकी सासू माँ को दिखाया जाता है। मंगल घर में साफ सफाई कर रही होती है, तभी अचानक से उसके
कमरे में लगी हुई आदित्य और मंगल की रिसेंटली शादी की जो फोटो होती है वो हवा चलने से नीचे गिर जाती है और टूट जाती है। अचानक से हवा का झोंका आता है जिसकी वजह से वो फोटो नीचे गिर जाता है और जैसे ही फोटो नीचे गिरता है फ्रेम टूट जाता है और आदित्य की जो अम्मा होती हैं वो देख लेती हैं और वो उस फोटो को उठाती हैं और रोने लग जाती हैं। उनको ऐसा फील होता है कि उनकी जिंदगी में कुछ ना कुछ तूफान आने वाला है, मंगल और आदित्य के रिश्ते पर कुछ ना कुछ बवाल होने वाला है, जिसकी वजह से ये एक संकेत है फोटो गिरने का। और ऐसा सोचकर वो अपने मन ही मन में बहुत ज्यादा रोने लगती हैं। मंगल ये सब देखकर अम्मा को चुप कराने की कोशिश करती है और उनको समझाती है कि अम्मा इतना बड़ा कोई इशू नहीं है, हवा चल रही थी जिसकी वजह से ये फ्रेम टूटा है, ये दोबारा जुड़ जाएगा, तो आप इतनी परेशान मत होइए। बट अम्मा नहीं समझती हैं और रोने लगती हैं क्योंकि उनको पता है कि ऑलरेडी इनकी जिंदगी में पहले से ही इतना ज्यादा तूफान आ चुका है सौम्या की वजह से। अब क्या कुछ नया होने वाला है, वो ये सारी बातें सोचकर रोने लगती हैं। मंगल यहाँ बोलती है कि अम्मा कोई बात नहीं, मैं ये फ्रेम जोड़ दूंगी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो अम्मा बोलती है कि ये फ्रेम तो जुड़ जाएगा लेकिन जो ये रिश्ते होते हैं एक बार टूट जाते हैं तो दोबारा नहीं जुड़ पाते हैं। बहुत ही ज्यादा इमोशनल बातें करती हुई नजर आती हैं अम्मा। तो अम्मा की बातें सुनकर मंगल उनको बोलती है कि आप निश्चिंत रहिए, मैं इस फ्रेम को जोड़ दूंगी और रिश्तों को भी कुछ नहीं होने दूंगी, रिश्ता जोड़ना मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। तो यहाँ पर मंगल जो फ्रेम होता है टूटा हुआ उसको समेटने लगती है, उसका कांच वगैरह हटाने लगती है। तभी अगले सीन में लिपिका और उसकी मम्मी को दिखाया जाता है। लिपिका यहाँ पर रेडी होकर लक्ष्मी के घर जा रही होती है। कार्तिक ने सभी को इनवाइट किया होता है तो यहाँ पर वो उसके घर जाने के लिए रेडी होती है और अपना बैग वगैरह लेके जैसे ही निकलती है तो पीछे से शांति जी उसको आवाज लगा लेती हैं कि तू अकेले जा रही है, मुझे लेके क्यों नहीं जा रही है लक्ष्मी के घर, दामाद जी ने मुझे भी इन्वाइट किया है, मैं भी तेरे साथ चलूंगी। जैसे ही अम्मा की आवाज सुनती है तो लिपिका यहाँ पे डर जाती है और उसके हाथ से बैग गिर जाता है और जैसे ही बैग गिरता है तो वो सारा सामान उसका बाहर निकल जाता है जिसमें कि डाइवोर्स पेपर भी होते हैं। शांति जी को देखकर लिपिका बहुत ज्यादा डर जाती है और जल्दी जल्दी बैग के अंदर अपना सामान भरने लगती है। तभी शांति जी वो पेपर उठाती हैं और बोलती हैं कि तू ये सारे कागज वागज लेकर कहाँ जा रही है लक्ष्मी के घर, क्योंकि वो पूरा पढ़ नहीं पाती हैं और इंग्लिश उनको वैसे भी पढ़नी नहीं आती है, इसलिए वो ज्यादा ध्यान नहीं देती हैं और वो उससे सिर्फ सवाल पूछती हैं। तो यहाँ पर लिपिका बहाना बना देती है कि मेरे कॉलेज के कागज हैं इसलिए मेरे बैग में रखे हैं। तो वो सारे जो पेपर्स होते हैं उनको अपने बैग में रख लेती है और यहाँ पर शांति जी उसको एक डब्बा देती है जिसमें कि सुई धागा होता है और लिपिका को बोलती है कि तू ये गिफ्ट मेरी तरफ से लक्ष्मी को दे देना। लिपिका यहाँ पर बोलती है कि मम्मी इसको रैप तो करा देती, ऐसे मैं दूंगी तो अच्छा भी नहीं लगेगा। तो यहाँ पर शांति जी बोलती है कि ये मैंने खरीदा नहीं है, मुझे किसी पड़ोस वाली आंटी के यहाँ से मिला है और फ्री में मिला है, तो उसको वो दे देना, मैं लक्ष्मी के ऊपर एक भी फूटी कौड़ी खर्च नहीं करूंगी। तो इस तरीके से माँ बेटी यहाँ पर बात कर रही होती है। तभी यहाँ पर बहुत ज्यादा शक जाता है शांति जी को लिपिका के ऊपर, इसलिए वो लिपिका से बोलती है कि तू बहुत दिन से बहुत ज्यादा उखड़ी उखड़ी नजर आ रही है, बहुत सारी बातें तू छिपा रही है, अगर तेरे मन में जो भी है तू मुझे बता दे। ऑलरेडी तूने मंगल की जिंदगी में बहुत ज्यादा आग लगा रखी है, अगर ऐसा कुछ भी है तो तू अभी बता दे, वरना अगर मुझे बाद में पता चला तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। तो यहाँ पर शांति जी लिपिका को बहुत ज्यादा डरा धमका रही होती है क्योंकि उनको पता है कि लिपिका ऑलरेडी बहुत गलत कर चुकी है अपनी दीदी मंगल की जिंदगी में, इसलिए उनको कहीं ना कहीं ये डर लगा रहता है कि लिपिका फिर से कुछ गलत ना कर रही हो। इस तरीके से यहाँ पर शांति जी लिपिका को डांटती हुई नजर आती हैं। तभी अगले सीन में दिखाया जाता है आदित्य अपने घर आ चुका होता है और जैसे ही वो घर में एंट्री करता है तो देखता है कि अम्मा रो रही होती है और मंगल वहां पर जो फ्रेम टूटा है उसको समेट रही होती है। तभी यहाँ पे मंगल बोलती है आदित्य से, आदित्य जी आप ही अम्मा को समझाइए, एक फ्रेम टूट गया है हमारी शादी का, जिसको देखकर अम्मा बहुत ज्यादा रो रही हैं और बोल रही हैं कि हमारे रिश्ते पर इसका असर पड़ेगा। तो यहाँ पर आदित्य मन ही मन सोचता है कि हाँ बिल्कुल इस पर असर भी पड़ेगा और हमारा रिश्ता भी ऐसे ही टूट जाएगा। बट आदित्य यहाँ पर अम्मा का मन रखने के लिए अम्मा को समझाता है और उनको बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप प्लीज रो मत। फिर इसी बीच मंगल एक ग्लू लाती है, गोल्डन ग्लू, जिससे कि वो पूरा फ्रेम इकट्ठा करती है और उसको गोल्डन ग्लू से जोड़ देती है और साथ में बोलती है कि रिश्ता चाहे किसी भी तरह से टूट जाए, मैं उसको सोना चांदी हीरे मोती से उसको दोबारा से जोड़ दूंगी। इस तरीके से वो बोलते हुए नजर आती है। तभी अम्मा बोलती है कि हाँ मंगल, हमें पूरा विश्वास है, तुम रिश्ते जोड़ने में सबसे माहिर हो। इस तरीके से वो यहाँ पर मंगल की तारीफ करती हैं। तभी मंगल वो पूरा फ्रेम गोल्डन ग्लू से जोड़ देती है और बहुत अच्छा डिजाइन बना देती है गोल्डन कलर से। मंगल कहती है कि अम्मा देखिए फ्रेम जुड़ चुका है, ऐसे रिश्ते भी जुड़ जाते हैं, ये फ्रेम पहले के जैसा तो नहीं है लेकिन उससे भी ज्यादा खूबसूरत हो गया है, इस तरीके से हम रिश्तों को भी और भी ज्यादा खूबसूरत बना सकते हैं। तो यहाँ पर आदित्य मन ही मन सोच रहा होता है कि मुझे इस रिश्ते से बाहर कैसे निकलना है, कि मंगल मैं जल्दी ही तुमसे दूर हो जाऊंगा और ये सारे रिश्ते नाते तोड़ दूंगा। तो वो मन ही मन अपना
अलग ही दिमाग चला रहा होता है। और यहाँ पर अम्मा बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं। मन ही मन वो यही सोच रही होती हैं कि सौम्या कहीं कुछ गलत ना कर दे, आदित्य और मंगल के रिश्ते पर इसका कुछ बुरा प्रभाव ना पड़े। इस तरीके से अम्मा अपने मन में बहुत सारी बातें सोच रही होती हैं, लेकिन मंगल पॉजिटिव वे में दोनों को समझाती है और दोनों को एकदम पॉजिटिव माहौल करने की कोशिश करती है कि अम्मा निश्चिंत रहिए, कोई रिश्ता अगर टूटेगा भी तो मैं उसको वहां पर जोड़ दूंगी। तो इस तरह से मंगल लक्ष्मी सीरियल का आज का जो एपिसोड है वो फैमिली कॉन्वर्जेशन में ही निकला था, जिसकी फुल अपडेट मैंने आपको यहाँ पर दे दी है। आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। इस चैनल पर मैं सभी सीरियल्स की अपडेट लेकर आती रहती हूँ, फुल रिव्यू मैं आपको अपने चैनल पर देती हूँ। मंगल लक्ष्मी सीरियल का जो अगला न्यू प्रोमो आएगा, अपकमिंग ट्विस्ट आएंगे, वो भी मैं अपने चैनल पर अपलोड करूंगी, इसलिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसे सपोर्ट जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।